हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक लेसन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस आई बटन पे दे देंगे, उन वीडियोस को आप देख लें। देखिए, रिवर सिस्टम पार्ट 3 में आपने को डिस्कस क्या करना है। अपन ने यमुना एंड टोन्स रिवर सिस्टम कवर कर लिया, भागीरथी और अलकनंदा में तीनों पार्ट्स अपने कवर कर लिए। आज अपने को फाइनल में काली रिवर सिस्टम और जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो सिस्टम अपने को कवर करना है। तो मेनली अपने पास में आज 2 ही हैं और फिर इसके बाद अपना रिवर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है। देखिए, काली रिवर सिस्टम जो है, एक बारी कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखिए, काली रिवर सिस्टम जो है वो ये पूरा रिवर सिस्टम है। काली रिवर सिस्टम जो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री लाइन पे है, ये है बाउंड्री लाइन। तो ये इंडिया और नेपाल को सेपरेट करता है, एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं। और ये किन किन डिस्ट्रिक्ट से होके जाएगा, तो पिथौरागढ़ है, चंपावत है, तो यहाँ से होकर के ये इस तरीके से फ्लो करता है। वैसे मोस्टली पिथौरागढ़ और चंपावत से ही फ्लो करती हैं। बाकी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो बागेश्वर से निकलती है। बाकी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी अपने देखेंगे। उसके बाद है सेकेंड रिवर सिस्टम, जो जो हमने बताया ना, कुछ अदर रिवर सिस्टम है। जो अदर रिवर हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी की सारी रिवर्स हैं, ये जो अदर रिवर हैं। और इसमें एक रिवर है जो यहाँ से, ये है एक रिवर, है ना। तो ये सारी की सारी रिवर्स अपने को कवर करनी है। तो पहले हम काली रिवर देखते हैं, उसके बाद ये बाकी सारी छोटी छोटी सारी रिवर कवर करेंगे। तो देखिए, काली रिवर सिस्टम का जो फिगर है, इससे घबराना नहीं है। जैसा मैं पहले भी बताया हूँ, ये उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसे अपन ने बात करी है कि ब्लैक कलर जो है वो मेन रिवर है, ब्लू कलर है वो ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियाँ हैं, और रेड कलर से उन पर्टिकुलर प्लेस के नाम लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बस उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो काली रिवर है, आपने को समझना है कि काली रिवर निकलती कहाँ से। तो लीपू लेक से निकलती है, ठीक है। लीपू लेक में यहाँ से ये रिवर निकल रही है और कहाँ तक जाती है, ये जाती है टनकपुर तक, काली रिवर। तो काली रिवर को काली रिवर कहाँ तक कहते हैं, लीपू लेक से टनकपुर तक ये काली रिवर कहलाती है। उसके बाद टनकपुर के बाद इसको शारदा रिवर के नाम से जानते हैं नेपाल में। ये नेपाल में चली जाती है शारदा रिवर के नाम से। तो अपने को बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में समझनी है चीज़ों को। तो अब इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों को अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहली रिवर है कुटयांगिटी रिवर। कुटयांगिटी है इसका नाम, है ना। ये रिवर यहाँ से आती है और मिलती है पॉइंट गुंजी पे, है ना। ये सारे पिथौरागढ़ के पॉइंट्स हैं। उसके बाद चंपावत के पॉइंट आएंगे, बस फिर इतना ही है अपने पास में। तो उसके बाद ये रिवर सेकेंड रिवर है। इसकी जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, ईस्टर्न धौली, ठीक है। ईस्टर्न धौली गंगा। इससे पहले हमने वेस्टर्न धौली कवर कर ली है। आज अपन कवर कर रहे हैं ईस्टर्न धौली गंगा, जो कहाँ पे, खेला तवाघाट प्लेस पे मिलती है। ईस्टर्न धौली किन दो रिवर से मिलके बनी है, तो ये लिस्सर और दारमा रिवर से मिलके बनी है, ठीक है। लिस्सर और दारमा रिवर है, यहाँ से इन दोनों से मिलके बनी है और ये ईस्टर्न धौली है। ईस्टर्न धौली के बाद अपने पास में है गौरी गंगा रिवर। ये है गौरी गंगा रिवर, जो कहाँ पे मिलती है, जौल जीबी में मिलती है, जौल जीबी। अब जो गौरी गंगा रिवर है वो निकलती कहाँ से, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, साथ में रालम रिवर है जो लीलम प्लेस पे मिलम से मिलती है, और फिर ये गौरी गंगा बन जाती है। लेकिन गौरी गंगा का ओरिजिन कहाँ है, मिलम ग्लेशियर ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने 3 कवर कर ली बहुत ही आसानी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में सरयू रिवर, जो निकलती कहाँ से, बागेश्वर के सुरमुल नामक एक जगह है, सुरमुल नाम से, वहाँ से बागेश्वर से ही निकलती है। और सरयू रिवर कहते हैं इसको, सरयू रिवर। ये सरयू रिवर कहाँ पे मिल रही है, यहाँ जाने के बाद ये पंचेश्वर से थोड़ा नीचे कुछ जगह है वहाँ पे मिलती है, तो पंचेश्वरी कह लीजिए, है ना। सरयू रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ये सरयू रिवर है, इसकी अब सहायक नदियाँ देखते हैं। तो सबसे पहली सहायक नदी है सरयू की गोमती रिवर। उसके बाद है पनार रिवर। तो गोमती है, पनार है। पनार रिवर कहाँ पे मिलती है, ये है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, लेकिन पनार रिवर है कारकी घाट, कारकी घाट, कारकी घाट पे पनार रिवर सरयू रिवर से मिल जाती है ना। इतनी बात अपने को। और यहाँ से गोमती रिवर के आसपास कौन सा, बैजनाथ मंदिर भी है। तो अपने को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, अपन सिंपल रखते हैं कि यहाँ सुरमुल से निकली है सरयू रिवर। सरयू रिवर पंचेश्वर पे जाके मिलती है। और सरयू की जो सहायक नदियाँ हैं वो पहली है गोमती रिवर, गोमती के बाद है पनार रिवर जो कारकी घाट पे मिलती है। और उसके बाद थर्ड जो इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है, ईस्टर्न रामगंगा, ठीक है, ईस्टर्न रामगंगा।
पॉन्टिंग और मिलम नहीं है, नामिक ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है। वो गलती से यहाँ पे कुछ मिलम लिख दिया शायद, बट ये नामिक ग्लेशियर। तो पॉन्टिंग नामिक इन ग्लेशियर से ये निकलती कौन सी, ईस्टर्न रामगंगा रिवर। और सरयू रिवर से कहाँ पे मिलती है, रामेश्वर पिथौरागढ़ पे मिलती है। और उसके बाद ये दोनों रिवर आगे बढ़ के पंचेश्वर पे मिल जाती हैं। तो अपने को ये होलिस्टिक पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद लोहावती रिवर है जो काली रिवर से मिल जाती है। लोहावती के बाद है लधिया रिवर। लधिया रिवर कहाँ पे मिलती है, ये एक कॉमन पॉइंट है अल्मोड़ा, ठीक है, नैनीताल, इन सब का एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे मिलती है। गजार जगह है, उससे लधिया रिवर निकलती है। और ये लधिया रिवर यहाँ से चंपावत के चुक प्लेस पे मिल जाती है। चुक नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे मिल जाती है। कौन सी रिवर, लधिया रिवर। लधिया की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, एक तो राटिया है, यहाँ पे रीठा साहिब है, कौन सा गुरुद्वारा है, यहाँ पे मिलती है। और दूसरा है कोयराला रिवर, इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ के लधिया चूक पे मिल जाती है। और चूक के बाद ये एज ए काली रिवर आके टनकपुर तक फ्लो करती है। और टनकपुर के बाद शारदा बन जाती है, नेपाल में चली जाती है। टनकपुर पे कहाँ पे, पूर्णागिरी तक, है ना। अपने को एक होलिस्टिक पिक्चर कवर हुई कि लेपू लेक से जाएंगे, कहाँ तक जाना है, टनकपुर तक जाना है। सबसे पहले कुटियांगेटी रिवर, उसके बाद ईस्टर्न धौली, धौली की 2 ट्रिब्यूटरीज, उसके बाद गौरी गंगा की 2 ट्रिब्यूटरीज, है ना, जॉर्जी पे मिलेगी। उसके बाद सरयू रिवर अपने को समझनी है। सरयू रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, गोमती है, पनार है, और फिर इस तरीके से ईस्टर्न रामगंगा है ना। फिर लोहावती है, फिर लधिया रिवर, लधिया की ट्रिब्यूटरीज ऐसे, है ना। अब दूसरी जो चीज़ है अपने को इसमें ध्यान रखने वाली है, एक वो चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे साथ के साथ। देखिए, लिपू लेक से लेकर के टनकपुर तक रिवर काली की लेंथ कितनी है, तो ये है 252 किलोमीटर्स। तो ये सबसे लंबी रिवर है इन केस ऑफ उत्तराखंड, है ना। उसके बाद दूसरी रिवर जिसकी लेंथ अपने को खास ही याद रखनी है वो देख लेते हैं। तो सरयू रिवर की लेंथ देख लेते हैं कितनी है, तो ये है 146 किलोमीटर। कितनी, 146 किलोमीटर्स। और थर्ड अपन देखते हैं यहाँ पे ईस्टर्न रामगंगा की लेंथ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, तो ये कितनी है, 108 किलोमीटर। तो ये तो मैजिकल नंबर है, 108 सबको याद ही रहता है, ठीक है। तो 108 किलोमीटर। तो ये अपन ने काली रिवर सिस्टम क्लियर कर दिया, और मुझे लगता है सभी को क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो बाकी बच गई हैं सारी रिवर्स, उनको एक साथ ही देख लेते हैं ना। तो ये सारी रिवर्स जो बाकी की रिवर हैं, जो बची हुई रिवर हैं, उनको कहाँ से अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बारी मैप में देख लो कि चमोली से निकलती है एक रिवर, फिर बाकी सारी की सारी रिवर जो हैं, जो बाकी रिवर अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी एक रिवर अल्मोड़ा से निकल के नैनीताल से होकर उधम सिंह नगर के पर्टिकुलर प्लेस से बाहर हो रही है ना, उधम सिंह नगर से बाहर हो रही है। इतना अपने को याद रखना है। उसके बाद सारी की सारी रिवर क्या है, एक दूसरे के पैरेलली फ्लो कर रही है, यानी कि ये है, अगर इसको सीधी मान ले तो इसके पैरेलल कौन सी है, ये रिवर है। इसके पैरेलल कौन सी है, फिर ये है। इसके पैरेलल कौन सी है, ये है। इसके पैरेलल कौन सी, ये है। इसके पैरेलल कौन सी, ये है। और फिर ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सारी रिवर पैरेलल फ्लो करेंगे। तो अपने को ये याद रखना है, निकलती कहाँ से है, एक रिवर यहाँ बागेश्वर से निकल रही है, एक चमोली से निकल के अल्मोड़ा से होते हुए इस तरीके से बाहर निकल जा रही है। बाकी सारे के सारी रिवर्स नैनीताल से ही निकलेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले रिवर कौन सी अपन डिस्कस कर रहे हैं, वेस्टर्न रामगंगा को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वेस्टर्न रामगंगा निकलती कहाँ से, चमोली से निकलती है। चमोली के दूधातौली माउंटेन रेंज से निकल रही है। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल होते हुए ये कालाघाट से बाहर हो जाती है, कालाघाट से उत्तराखंड से बाहर हो जा रही है। सारी रिवर पैरेलली है, ऐसे ही याद करनी है। तो चमोली से निकली दूधातौली से कहाँ तक गई, कालागढ़ से उत्तराखंड से बाहर हो गई, कौन सी, वेस्टर्न रामगंगा। और किससे मिल गई, यहाँ गंगा से मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट इसी के पैरेलल है कौन सी, कोसी या कोसिला, ठीक है। कहाँ से निकलती है, कौसानी से निकलती है। कोसिला है तो कौसानी से निकलेगी। ये कहाँ पे है, बागेश्वर में है, ठीक है। ये अल्मोड़ा और नैनीताल से होकर के आगे बहेगी कहाँ से, यूएस नगर तक। और यूएस, ये सारी की सारी रिवर यूएस नगर तक ही जाएंगी, वहाँ से एग्जिट हो जाएंगी। तो यूएस नगर से ये उत्तराखंड से बाहर हुई कहाँ, सुल्तानपुर से। और सुल्तानपुर के बाद ये रिवर रामगंगा से मिल जाएगी, और रामगंगा के बाद ये रिवर गंगा से मिल जाएगी। बस अपने को ये भी याद रखना है कि कोसी रिवर जो है वो बाहर होने के बाद किससे मिलती है, रामगंगा से मिलती है, ठीक है। अब कोसी रिवर अपन ने डिस्कस करी, कोसी के पैरेलली डिस्कस करते हैं कौन सी, दबका रिवर। दबका रिवर कहाँ से निकलती है, गर्म पानी से निकलती है ना। गर्म पानी कहाँ है, नैनीताल में।
अब ये सारी की सारी रिवर कहाँ से निकलनी है, सारी नैनीताल से ही निकलनी है। तो दबका रिवर गर्म पानी नैनीताल से निकलती है और यूएस नगर के बाजपुर से बाहर हो जाती है, उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। अब दबका के पैरेलली कौन सी है, बाकरा। बाकरा भी नैनीताल से निकलेगी, है ना। और नैनीताल से निकल के बाकरा कहाँ, खानपुर से बाहर हो जाती है, उत्तराखंड से। और उसके बाद बाकरा के पैरेलली कौन सी है, गौला नदी। गौला नदी पहाड़ पानी नैनीताल से निकलेगी, है ना। नैनीताल से निकलने के बाद किच्छा से उत्तराखंड से बाहर हो जाएगी, है ना। उसके बाद इसके पैरेलली कौन सी है, देहुआ रिवर या देहुआ, ठीक है। देहुआ रिवर ये है, ये भी यूएस नगर से उत्तराखंड से बाहर हो गई। और देहुआ ही रिवर से एक पर्टिकुलर प्लेस है चोरगलिया, चोरगलिया से नंदौर रिवर है, ठीक है। नंदौर रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ नानक सागर है, कहाँ पे, यूएस नगर और नैनीताल का एक कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे नानक सागर है, वहाँ से ये इसमें ड्रेन हो जाती है। तो अपने को सारी इंपॉर्टेंट रिवर भी ऐसे समझ में आ गई। सबसे पहले अपन ने कौन सी, वेस्टर्न रामगंगा पढ़ी। तो वेस्टर्न रामगंगा चमोली के दूधाधौली माउंटेन रेंज से, कालागढ़ से बाहर हो गई, मिली किससे, गंगा से। गंगा कहाँ से, वो अलकनंदा और भागीरथी के बाद ये गंगा रिवर है, ये इससे मिल गई यहाँ। उसके बाद इसके पैरेलली अपने ने पढ़ी कोसी रिवर या कोसिला रिवर, जो बागेश्वर कौसानी से निकलती है, कहाँ तक, सुल्तानपुर से। मिलती कहाँ पे है, इस रामगंगा, वेस्टर्न रामगंगा पे मिल जाती है। उसके पैरेलली है दबका, उसके पैरेलली है बाकरा, उसके पैरेलली गौला, गौला के पैरेलली देहुआ, देहुआ से निकली एक नंदौरी या नंदौर रिवर, है ना, चोरगलिया से। तो मुझे लगता है कि अपने को पूरा रिवर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। बाकी बहुत सारी रिवर्स हैं, उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अगर आपको याद करनी है तो आप पर्टिकुलर बुक पे जाके उसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर आप आगे इजीली समझ जाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं सारी रिवर्स को एक बार इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यमुना एंड टोन्स, यमुना एंड टोन्स पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था अलकनंदा एंड भागीरथी। ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, फिर ये गंगा बन जाती है, इसमें नयार रिवर आ गई है। उसके बाद हमने काली रिवर सिस्टम पढ़ा था, ये काली रिवर सिस्टम है, इसमें सरयू रिवर आ गई और यहाँ से ये कौन सी आ गई, राम गंगा रिवर आ गई, है ना। उसके बाद अपन ने कुछ अदर रिवर सिस्टम पढ़े थे, ये सारे अदर पे आ गए, सारे पैरेलल ही हैं एक दूसरे के, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी रिवर सिस्टम की। तो एडवांस पढ़ने के लिए आप बुक पे जा सकते हैं। बाकी इतनी रिवर भी अगर आपको आती हैं तो आपका काम बन जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू।